हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग एंड अनदर डे। और आज का जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट करी हूँ अब शाम से। अभी अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है और वो कौन सा पार्सल है, उसमें क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हमारा जो काफ़ी दिनों से आप सुन रहे थे एनुअल स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे, तो फाइनली उसका दिन आ चुका है। मतलब कल है हमारे एनुअल स्पोर्ट्स डे और मैं 4 दिन पहले जागी हूँ। मतलब ये एक्चुअली में हम लोगों को पता चल गया था कि हमें पहनना क्या है, क्योंकि हमारा जो ड्रेस कोड है उसमें ये था कि हमें ब्लैक कुर्ती और उसके साथ में डेनिम पहनना है। ठीक है, पता बहुत दिन पहले चल गया था, लेकिन वो होता है ना कि जागने का टाइम नहीं होता है। तो जागी मैं हूँ आज से, मुझे लग रहा है 4 या 5 दिन पहले ही। तो मैं और मेरे जो भी कलीग्स, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल के, हम सब बैठ के, फिर उसमें से काफ़ी लोगों ने तो मंगा लिया था। मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों ने क्या किया, जल्दी जल्दी से अमेज़ॉन से ऑर्डर किया कि प्राइम के थ्रू ये आ रहा था 3 से 4 दिनों में। तो ये हुआ कि चलो जल्दी से ही ऑर्डर कर देते हैं। तो अभी इसको खोल करके देखते हैं कि ये कैसा है, क्या है, क्योंकि ये हमें आज ही बस अभी रिसीव हुआ है। तो अब इसको पहले अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि ये जैसा चाहते थे वैसा है नहीं। क्योंकि देखिए, मुझे जो चीज़ लगती है ना कि अगर हम जीन्स के साथ में कुर्ती पहन रहे तो मुझे शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग अच्छी लगती है। अपनी अपनी पसंद होती है, चीज़ें होती, क्योंकि स्पोर्ट्स डे है तो थोड़ा सा ये लॉन्ग वगैरह थोड़ा सा डिसेंट लुक लगता है, स्पेशली इन स्कूल। तो मैंने इसीलिए लॉन्ग कुर्ती मंगाई है। तो अब खोलते हैं, इसका फैब्रिक वगैरह चेक करते हैं, बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि जैसा हम चाहते थे ये वैसी आई है या नहीं आई है। क्योंकि प्रेफरेंस जो हमारा था वो था प्लेन कुर्ती का, बट विद गुड फैब्रिक। तो अब ये कैसा रिसीव हुआ है ये भी देखते हैं। वैसे तो ये देखने में, मतलब अभी तक जो मैंने हल्का सा इसको खोल के देखा है तो उससे तो देखने में लग रही है कि इसका जो ब्लैक है वो एकदम कार्बन ब्लैक है, जैसा कि ब्लैक मुझे चाहिए था। एक आता नहीं, वो हल्का सा डस्की सा अजीब कलर होता है ब्लैक का, वो नहीं अच्छा लगता। तो फिलहाल कलर तो मुझे हल्का हल्का सा समझ में आ रहा है कैसा है। अब इसका साइज़ भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबका ये हो जाता है ना कि जो रेगुलर साइज़ हम पहनते हैं, जो हम एक्चुअली जो हमें फिट आता है वो हर फैब्रिक पे नहीं चलता है, स्पेशली जब ऑनलाइन मंगाओ। इसीलिए मैं ऑनलाइन बिल्कुल मंगाना पसंद नहीं करती हूँ। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन ही मिलती हैं, आपको ऐसे लोकल मार्केट में नहीं मिलती है। मेरे साथ वही हुआ, मतलब वो लोकल मार्केट के सहारे ही मैं थी, बट नहीं हो पाया, इसीलिए ऑनलाइन मंगाना पड़ा। तो अब इसका एक बार साइज़ भी चेक करेंगे। इन केस नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, जाएंगे ऑल्टर के लिए। आसपास जो भी टेलर वेलर दिखेंगे उनसे कुछ कराया जाएगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मुझे आ जाए। तो चलिए पहले इसको खोल करके देखते हैं, फिर बाकी चीज़ें आगे करते हैं और सारी तैयारियां करते हैं कल के स्पोर्ट्स डे के लिए। इस कुर्ती के लिए मुझे जो सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो था मेरा साइज़ का और फैब्रिक का। ये लग रहा था कि मुझे साइज़ में फिट हो जाए और फैब्रिक इसका बहुत अच्छा हो, बट ये देखिए कितना अच्छा है। इसका जो कलर है ना वो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ब्लैक में मुझे सिर्फ एक यही कलर अच्छा लगता है जो एकदम कार्बन एकदम डार्क वाला ब्लैक होता है, और ये एक्चुअली में वैसी ही थी। ये है वो कुर्ता जो कि मंगाया। इसका शेड बहुत अच्छा है, मतलब जो मुझे कार्बन ब्लैक चाहिए था ये एग्जैक्टली वैसे ही है, एकदम मतलब पूरा अच्छा वाला ब्लैक है, बिल्कुल भी डस्की ब्लैक वाला नहीं है। सो इसका कलर तो नो डाउट बहुत अच्छा है, इसकी फिटिंग भी सही है। ये देखिए, फिटिंग भी सही है, तो मुझे ज़्यादा ऑल्टर कराने की कोई टेंशन नहीं हो रही है कि हाँ ऑल्टर कराना है या क्या है। ये है पूरा कुर्ता और इसकी ये फिटिंग। इसकी स्लीव्स भी अच्छी हैं, क्वार्टर स्लीव्स में मंगाया था, वैसे ही है प्लेन ब्लैक, मतलब जैसी डिमांड थी स्कूल की, लिटरली वैसे ही है। तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि इसकी फिटिंग भी मुझे कुछ ऑल्टर नहीं कराना पड़ेगा। ये हल्का सा यहाँ से, ये साइड से लूज़ है, बट अच्छा इसलिए ये मुझे लगा क्योंकि जीन्स पर ऐसे लूज जो कुर्ते होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं। इसका प्लस पॉइंट है, जो मैंने आपसे बोला था ना वो लेंथ वाला, वो ये है, स्ट्रेट कुर्ता है, वो भी लेंथ के साथ में, प्रॉपर अच्छी वाली लेंथ है इसकी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इसमें कुछ ऑल्टर नहीं कराना है, उसमें मुझे कुछ नहीं कराना है। ये मेरा प्रॉपर फिटिंग का आ गया है ड्रेस। मतलब बड़ी खुशी होती है ना अगर कोई कपड़ा मंगाओ और उसके बाद वो आपके मन का आ जाए। तो पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाती इसका ऑल्टर कराती या क्या था, तो बस मुझे इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि बस मेरा जो कुर्ता है वो मुझे फिटिंग में अच्छे से आ जाए। अब इसके साथ जो भी मुझे एक्सेसरीज़ वगैरह लगानी है, मतलब मेरे ईयरिंग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें निकाल लेती, क्योंकि इसके साथ मैं अपने गले में तो कुछ नहीं पहनूंगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मतलब उसका है। ठीक है, कोई डीप नेक है नहीं कि उसमें मुझे कुछ बराबर गले में कुछ पहनने की ज़रूरत हो। तो बस अब मैं ढूंढूँ अपने कान के लिए कुछ, और बाकी अपनी वॉच वगैरह भी सब निकाल के अभी रख दूंगी, ताकि सुबह बिल्कुल भी क्योस ना हो, क्योंकि सुबह भी घर का भी काफ़ी सारा काम करके जाना है। तो चलिए जल्दी से सारी चीज़ें सेट करके अभी रख देते हैं। वो तो पहले निकाल लेते हैं ये डिब्बा।
जिसमें कि रखा हुआ है मेरा। तो ये रही मेरी जीन्स जो कि मैं पहनने वाली हूँ। मतलब मैं इसमें पहन रही हूँ स्किनी वाली जीन्स, क्योंकि मेरा जो लेंथ है ना इस कुर्ते की वो काफ़ी अच्छी है। तो उसके साथ में मैंने सोचा इसको पेयर करूँगी, जो मेरी ये स्किनी वाली जीन्स है उसके साथ में ये ब्लैक वाला कुर्ता, जो कि मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये है डब्बा मेरी छोटे वाले इयररिंग्स का। मतलब जो भी मेरे ऐसे छोटी वाली होती है ना वो सारी मैंने इसी में रखी हुई हैं, और जो मेरे बड़े वो झुमके वुमके टाइप की चीज़ें वो मैंने दूसरे बॉक्स में रखा है। तो इसके साथ में देखते हैं कि क्या पहनते हैं, क्या पेयर करते हैं। वैसे तो मैंने ये पहले भी सोचा हुआ था कि जब ब्लैक कुर्ते के साथ में पहनना तो ये थोड़ा सा अच्छा जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा जाएगा, परफेक्ट लगेगा। मतलब ये काफ़ी डिसेंट सा लुक देता है। तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ इसको पेयर करूँ। तो कानों के लिए मतलब मेरे इयररिंग्स ये हो गए। नेक्स्ट है मेरी वॉच। नेक्स्ट मैं इस पे पहनूंगी यही वाली वॉच, क्योंकि ये थोड़ा सा गोल्डन टच में है। रोज़ गोल्ड पे है लेकिन ये गोल्डन टच पे है, तो ये नहीं पहनूंगी मैं। इसके साथ में इसी को पेयर करूँगी, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। अब जो है बाकी क्या क्या है वो भी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अपनी तैयारियों में मैं मिष्टी के लिए शूज़ लेना भूल गई। मतलब एकदम मेरे से स्किप कर गया कि मिष्टी के भी शूज़ लेने, क्योंकि वो थी रेस में। तो बस फिर जैसे ही याद आया वैसे ही हम निकल लिए घर से। इतना ज़्यादा हेक्टिक, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया इन सब चीज़ों में, सब तैयारियां वगैरह करने में, कि मतलब टाइम का भी नहीं पता चला। एक तो मैंने स्टार्ट भी थोड़ा लेट किया था, फिर कुछ डिनर बनाने का मन भी नहीं हुआ, और आज भी बहुत ज़्यादा थकान भी थी स्कूल का भी। और फिर उसके बाद मुझे बीच में थोड़ी देर के लिए मार्केट भी जाना पड़ा था कुछ काम वगैरह करने के लिए। उसका शूट नहीं कर पाई क्योंकि सिर्फ मैं ही मिष्टी थी, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये हो रहा था कि बस जो भी काम करना है वो जल्दी से करते हैं, और रात हो रही थी इसीलिए वापस भी आ गए। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:45, और अब मैं जा रही थी डिनर करने, क्योंकि डिनर नहीं घर पर आज कुछ बनाया, बाहर से ही ऑर्डर कर लिया। ये भी मन नहीं था कि बाहर जाके कुछ खा ले। पहले थोड़ा सा डाइसी सा था, पहले ये लगा कि चलो जाके बाहर ही से कुछ खा लेते, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो घर ही पे हमने ऑर्डर कर लिया है। तो अब पहले करेंगे डिनर, फिर उसके बाद बची हुई जो कल की प्रिपरेशंस करनी है, मतलब कल मॉर्निंग का घर से खाने से लेके वहाँ तक का, वो सारा ख़त्म करेंगे, क्योंकि कल स्कूल भी जल्दी निकलना है। तो पहले कर लेते हैं डिनर, फिर बाकी की सारी चीज़ें करते हैं। आज का जो डिनर था वो पर्सनली, मतलब मैं ऐसे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, बट मिष्टी को तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं बाहर का खाना आ गया तो उसको बड़ी मज़ा आती है। वो बड़ा एन्जॉय करके अपना ये जो भी खाना वगैरह होता है ना वो बहुत मस्ती से बहुत अच्छे से खाती है। तो ये यहाँ पे डिनर हुआ, और डिनर के बाद में मैं चली गई तुरंत ही किचन, क्योंकि थोड़ा बहुत किचन की जो सफाई करनी थी वो सब किया, और जो प्रिपरेशन करनी थी नेक्स्ट डे की, जो मैं हमेशा रात में करके रखती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने करी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि जो मॉर्निंग में है वो मैंने सोचा था कि मैं पीऊँगी यहाँ पे धनिया वाटर। तो इसलिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास में धनिया, और बस उसी में डाल के पानी इसे ओवरनाइट सोक कर दूँगी और साइड में इसे रख दूँगी। इसी तरीके से अगर डेली ऐसे चेंज कर के हम मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह पिए ना, तो एक ऐसा लगता है कि नया स्वाद भी हमारे टेस्ट बड्स को मिल जाता है। काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है अगर हम ऐसी डेली अलग-अलग पिएँ। तो आप डेली अलग-अलग ट्राई करिए मॉर्निंग ड्रिंक्स, कभी भी मन भी नहीं भरेगा, और डेली आपको एक पीने के लिए इसकी एक्साइटमेंट भी रहेगी। स्प्राउट्स भी मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे ये खड़े मूँग की दाल, और इसी के साथ में मैं इसमें डालूँगी थोड़े से काले चने, और उसके साथ में बीन्स। ये सारी तीनों चीज़ों को मैं डाल कर के ओवरनाइट सोक करूँगी, और मॉर्निंग में इसका सारा पानी निकाल दूँगी, और इसे मैं सिर्फ़ चलनी पे ही रखती हूँ, और इसमें बहुत अच्छे से स्प्राउट्स आ जाते हैं। तो जैसे ही स्प्राउट्स निकलेंगे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थर्ड थिंग जो है वो है ये, यहाँ पे बादाम, इन्हें भी मैं सोक करके रखूँगी। तो ये रही मेरी रात की प्रिपरेशन, जो कि मैंने ऑलमोस्ट कर दी है। अब मतलब सुबह के लिए मेरे ड्रेस, मिष्टी का सारा प्रिपरेशन और जो किचन का काम है, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बस अब इंतज़ार है सुबह का। मॉर्निंग में सारी चीज़ें घर की करी, सारा चीज़ें ख़त्म करी, और उसके बाद में अब मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी। इतनी जल्दी-जल्दी सब कुछ किया क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना था, इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं था कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखा पाऊँ। इसीलिए यहाँ पे मैं ना सिर्फ़ आपके साथ थोड़ी-थोड़ी सी छोटी-छोटी सी क्लिप्स हैं जो बस उन्हीं को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में मतलब अच्छे से वीडियो इसका नहीं बना पाई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। बस जल्दी-जल्दी से जो भी थोड़ा बहुत मैं रेडी हो पाई, मैं घर पे ही ऐसे रेडी हो गई। फिर बाकी तो जब स्कूल में टाइम था,
तो क्योंकि फंक्शन जो है वो 11 बजे से स्टार्ट होना था, इसलिए मैं वहाँ जाकर ही रेडी हुई थी और ये रहा मेरा लुक। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कुछ किया था क्योंकि डे का फंक्शन था, तो इसलिए बहुत लाइट सा मेकअप रखा, सिर्फ काजल, थोड़ा-सा आईलाइनर, दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक और चैनल